हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि के 100% वे परफॉर्मेंस की। और इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने 2 साल पहले भी किया था। उस टाइम पे मेरे को इस प्रोडक्ट में 3 मेजर प्रॉब्लम्स लगी थी। सबसे पहली सॉलिबिलिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास थी। मतलब इतनी बेकार थी कि शेकर तो छोड़ो, मिक्सी में भी आपको थोड़ा टाइम लगता पाउडर को मिक्स करने में। नेक्स्ट जो खराब चीज़ थी वो था टेस्ट। मतलब इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट टेस्टिंग प्रोडक्ट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसके ऊपर इस प्रोडक्ट में फ्री अमीनो एसिड्स के साथ साथ कंपनी ने सोय प्रोटीन भी डाला हुआ था। लेकिन अब कंपनी ने अपनी पैकेजिंग और फॉर्मुलेशन में चेंजेस करके प्रोडक्ट को फिर से मार्केट में उतारा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट आई है या नहीं। प्रोडक्ट की प्राइसिंग मेरे हिसाब से कंपनी ने सही रखी है और आज की डेट में ये आपको मिल जाता है 2085 रुपए का 1 kg। और क्योंकि इसकी सर्विंग बस 30 ग्राम की है तो उस हिसाब से आपको मिलती हैं 33 सर्विंग्स, विच मीन्स प्राइस पर सर्विंग हो जाता है 63.18 और पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट आती है 2.63 रुपीज। और जैसा आप टेबल में अभी देख भी सकते हो, प्राइस ना सबसे सस्ता है और ना ही बहुत महंगा है। ऑल इन ऑल आई मस्ट एडमिट पतंजलि हैज डन अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। कंपनी ने यहां पे एक मेजर चेंज किया है, वो है रिमूवल ऑफ सोय प्रोटीन फ्रॉम द प्रोडक्ट। और ये काफी बढ़िया स्टेप लिया है कंपनी ने। लेकिन उसके अलावा द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स लार्जली अनचेंज्ड। मतलब इसमें अभी भी आपको फ्री अमीनो एसिड्स मिलेंगे, यानी कंपनी ने इसमें एडिशनली एल ग्लूटामाइन एंड एल आर्जिनिन डाला हुआ है। उसके ऊपर लेबल के ऊपर इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया है कि कितनी क्वांटिटी इन दोनों अमीनो एसिड्स की डाली गई है। सो इन नटशेल ये अमीनो एसिड स्पाइकिंग ही है एक तरह की, बस कंपनी ने उसको लेबल पे लिख दिया है। इसके अलावा कंपनी क्लेम करती है कि इसमें मिनरल प्रीमिक्स डाला है, जिससे आपको फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस फ्यूमरेट, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम, ये सब मिलेंगे। लेकिन कितने मिलेंगे ये नहीं लिखा है लेबल पे कहीं पे भी। और यही नहीं, विटामिन्स, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स और बायो फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट्स का भी यही हाल है। एज पर लेबल क्लेम डाले तो हुए हैं, कितने डाले हुए हैं वो किसी को पता नहीं है। और कंपनी की चालाकी देखिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिससे लोगों को लगे कि भाई ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें तो कोई केमिकल है ही नहीं। लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा हैशटैग का साइन लगाया हुआ है, जिसको ध्यान से देखने पे पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में बस नेचुरल के नाम पे बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स ही हैं। बाकी अगर इन चीज़ों को हम छोड़ दें तो जो काम की चीज़ें प्रोडक्ट में होनी चाहिए वो कंपटीशन के जैसी ही हैं और कई जगह पे बेटर भी हैं, जैसे टोटल कैलोरीज एंड ओवरऑल कार्ब कंटेंट। ऑल्सो इस प्रोडक्ट में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलते हैं। सो टू कंक्लूड, I am not happy with the composition except for maybe the removal of soy protein from the product. प्रोडक्ट का फ्लो देख के, पार्टिकल साइज देख के, ये उड़ता हुआ धुआं देख के एक घटिया कंपनी के घटिया प्रोडक्ट और उसको प्रमोट करने वाले घटिया इन्फ्लुएंसर्स की याद आती है। अगर आप मेरे दिल की बात समझ गए हो, मेरे दिल की आवाज़ सुन पा रहे हो, तो उस कंपनी और उससे जुड़े फुद्दू इन्फ्लुएंसर्स का नाम कमेंट में लिखिए। तो बेसिकली प्रोडक्ट को देख के लगता नहीं है कि इसमें वे प्रोटीन डाला हुआ है और खुशबू की जगह एक अजीब सी केमिकल जैसी बदबू आती है। वही अगर फ्लेवर और स्वीटनेस की बात करूं तो स्वीटनेस प्रोडक्ट की बैलेंस्ड है, लेकिन फ्लेवर ऐसा है जो आपको समझ ही नहीं आएगा। मतलब मैंने मंगवाया है फ्रेंच वेनिला फ्लेवर और मैं गारंटी देता हूं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको वेनिला फ्लेवर से नफरत हो जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि इसको पिया ही ना जा सके, लेकिन मजा इसमें आपको रत्ती भर नहीं आएगा। सॉलिबिलिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे इस प्रोडक्ट ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। मतलब अब ना आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और ना ही अब आपको मिक्सी की जरूरत पड़ेगी। आप आराम से एक शेकर में या फिर एक ग्लास और स्पून की मदद से इस प्रोडक्ट को आसानी से मिक्स करके शेक बना सकते हो। बाकी डाइजेशन में भी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बढ़िया है और मैंने इसको ज़्यादा तो यूज़ नहीं करा है, लेकिन बेसिस माय लिमिटेड यूसेज ऑफ दिस प्रोडक्ट आई कैन से कि ज़्यादातर लोगों को प्रोडक्ट का
जो डाइजेशन है वो सही लगेगा, उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट आया है 66.90% एज इज बेसिस पे। इसको ड्राइड बेसिस पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट, तो ये हो जाएगा 70.42%, जबकि आज पर लेबल क्लेम हमें 80% प्रोटीन मिलना चाहिए था, विच मीन्स कि प्रोडक्ट में 10% कम है प्रोटीन कंटेंट, यानी 24 ग्राम की जगह आपको मिलेगा 21.6 ग्राम, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। और ये हाल तो जब है जब कंपनी ने इसमें फ्री अमीनो एसिड्स एडिशनली डाले हुए हैं। देखो यार, मुझे पता है कि इस वीडियो पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे पतंजलि के अंध भक्तों के, क्योंकि वो बोलेंगे कि पतंजलि से पैसे नहीं मिले इसलिए प्रोडक्ट की बुराई कर रहा है। कोई कहेगा वी शुड सपोर्ट स्वदेशी, वही कोई कहेगा कि हमें तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्यों ऐसी अफवाह फैला रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं पतंजलि से या बाबा रामदेव से, और भगवान की दया से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे बिना मेरा घर बढ़िया चल रहा है। ऊपर वाले की दया से 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है। तो मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है वो फैक्ट्स के बेसिस पे बताया है। फिर भी आपको लगता है कि आपको इस प्रोडक्ट से फायदा मिल रहा है तो यूज करते रहो आप, पर मेरे को एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही जिसके बेसिस पे मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूं। मतलब ना तो इसका टेस्ट अच्छा है, लैब रिपोर्ट में भी प्रोटीन कंटेंट कम आया है, उसके ऊपर कंपोजिशन तो इसकी बहुत ही ज्यादा बेकार है। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो, शेयर कर दो सबके साथ, फैमिली फ्रेंड्स पड़ोसियों उनसे भी सब्सक्राइब करवा दो। जल्दी ही और कंटेंट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।